कभी कॉकरोच स्टाइल का प्रदर्शन देखा है, वो भी सरकार के खिलाफ? नहीं देखा तो आज देख लीजिए। लखनऊ की सड़कें आज सिर्फ गर्म नहीं थी, सिस्टम के खिलाफ गुस्से से जल रही थी। 44 डिग्री का तापमान, मतलब 44 डिग्री की तपती सड़क पर नौकरी मांगते युवा सीने के बल रेंगते हुए दिखाई दिए। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो सालों से लटका हुआ है, कोर्ट के शक्कर काट रहा है। अभ्यर्थी अपराधी नहीं थे जो आज प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, ये वो हैं जो 6 साल से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। किसी की उम्र निकल गई, किसी की शादी टूट गई, लेकिन भर्ती आज भी फाइलों की तारीख में अटकी हुई है। सड़क पर रेंगती हुई तस्वीरें सिर्फ प्रदर्शन नहीं, टूटते हुए भरोसे की भी चीज है। देखिए कैसे नौकरी मांगते युवा अब व्यवस्था से इंसाफ मांग रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए करते हुए हमें, इसलिए हम लोग शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है, ये तस्वीरें सिर्फ प्रदर्शन की नहीं है, उस सिस्टम का पोस्टमार्टम है जो युवाओं को नौकरी नहीं निराशा देता है। इस कॉकरोच स्टाइल प्रदर्शन को देखिए और फिर देखिए लखनऊ की गर्मी को। 44 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसे झुलसा देने वाली गर्मी में जब इनका सीना सड़क से टकराया तो छाती के बाल भी झुलस गए और दिल में आग की चिंगारी जल उठी। ये सड़क पर रेंगते लोग कोई अपराधी नहीं, कोई उपद्रवी नहीं, ये वो अभ्यर्थी हैं जो कभी बच्चों को पढ़ाने का सपना लेकर निकले थे, लेकिन आज खुद व्यवस्था के सामने घुटनों के बल नहीं, सीने के बल रेंग रहे हैं। जैसे कह रहे हो सरकार जी, हम इंसान नहीं बचे, अब कीड़े मकोड़े हो गए। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां सत्ता के गलियारों में एसी चल रहे थे, उसी शहर की सड़क पर युवा जल रहे थे और रेंगते हुए जा रहे थे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास की तरफ। तापमान 44 डिग्री के पार डामर पिघल रहा था। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपने सीने घसीटते हुए मंत्री के घर की तरफ बढ़ रहे थे। कोई हाथ में तख्ती लिए था, कोई आंख में आंसू, कोई गुस्से में चिल्ला रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज क्या थी आप जानते हैं? इनके चेहरे पर अब उम्मीद नहीं थी। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। 6 साल लेकिन सिर्फ इंतजार मिला। 2018 जब भर्ती निकली थी तब कई अभ्यर्थियों की उम्र 22 से 23 साल थी। आज कोई 30 के करीब पहुंच चुका है। कई की शादी रुक गई, किसी का घर टूट गया, लेकिन भर्ती वो आज भी अदालत के फैसले में दबी है। फाइल, तारीख और राजनीति के बीच फंसी हुई है। 6 साल, पूरा एक दौर गुजर गया, लेकिन नौकरी अभी भी नहीं आई। हमारा कोई नहीं सुनने वाला है। हम लोग इसलिए आज सिंबॉलिक रूप से माननीय शिक्षा मंत्री जी को बताने आए हैं कि शिक्षा मंत्री जी, आपने ऐसे हालत कर रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम पिछड़े दलित कीड़ों मकोड़ों की तरह रेंगना, चलना, जीना सीख लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तो बख्श दो। क्या आप कहते हो कि राम राज है? ये कैसा राम राज, जहाँ पिछड़े दलितों की तरह, दलितों के लिए कीड़ों मकोड़ों की तरह, और हमारे जो विपक्ष जो हमारी जगह पर नौकरी कर रहे हैं उनका जो है उनको बचाने के लिए डेट पर डेट सरकार लेके भाग रही है। अभ्यर्थियों के आरोप, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना था, लेकिन मिला सिर्फ 3.68%। शेड्यूल कास्ट को 21% आरक्षण मिलना था, लेकिन मिला सिर्फ 16.2%। यानी सिर्फ नौकरी नहीं छीनी गई, हक भी छीना गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नई मेरिट लिस्ट बनाओ, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और अब तारीख पर तारीख, फिर सुनवाई और फिर उम्मीद। लेकिन अभ्यर्थियों को डर है कहीं इस बार भी सिर्फ तारीख न मिल जाए। आज ओबीसी एससी के जो समाज है रोड पे ये सोए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ा हूँ, कल अपने वकील भेज के ये मामला खत्म कराइए। अब हम थक चुके हैं प्रभु, थक चुके हैं महाराज। महाराज योगी जी, हम थक चुके हैं महाराज, दया करिए। इस दलित पिछड़ों को दया करिए, दया करिए प्रभु। यही बताने आए कि माननीय मंत्री जी, ये युवा सीधे बेसिक शिक्षा मंत्री के घर जा रहे थे। रास्ते में पुलिस लगी थी, बैरिकेड लगे थे, लेकिन सवाल ये है क्या बैरिकेड सड़क पर लगे थे या व्यवस्था ने इनके भविष्य पर लगा दिए थे? तस्वीरें देखिए, किसी की कोहनी छिल गई, किसी का सीना जल गया, किसी के कपड़े धूल में भर गए, लेकिन दर्द सिर्फ शरीर में नहीं था, दर्द उस अपमान का था जो सालों से जमा हो रहा था। 69,000 शिक्षक भर्ती में महाघोटाले के आरोप को लेकर
तमाम अभ्यर्थी जो दूसरों का भविष्य बनाने का काम करते हैं, ऐसे शिक्षक आज सड़कों पर रेंग कर शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे। इन सभी अभ्यर्थियों का ये कहना है कि सरकार हमें कीड़ा समझती है, इसलिए हम आज रेंगते हुए इनके आवास पर पहुंचे हैं और जब तक ओबीसी और एससी को न्याय नहीं मिलेगा हम सड़कों पर इसी तरीके से रेंगते रहेंगे और सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते रहेंगे। लखनऊ की सड़क पर आज सिर्फ अभ्यर्थी नहीं रेंग रहे थे, रेंग रहा था एक टूटा हुआ भरोसा, एक घायल भविष्य, एक ऐसी पीढ़ी जो नौकरी मांगते मांगते अब इंसान से प्रदर्शन का प्रतीक बन गई है। और याद रखिए, जब युवा खड़े होकर लड़ना छोड़ दे और रेंग कर न्याय मांगने लगे तो समझ लीजिए सिस्टम सिर्फ कमजोर नहीं, अंदर से सड़ चुका है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।